सायकालीन की बेला गई, प्रातःकालीन की बेला में ठाकुर जी ने धेनुकासुर का उद्धार दाऊ दादा से करवा दिया। लौट करके आए, क्योंकि फल का संग्रही था। भगवान ने विचार किया कि फल का संग्रही तो मारा गया, पर जल का संग्रही तो अभी है ही ना। ये काली नाग को जब तक मैं मार के नहीं भगाऊंगा, शुद्ध जल पीने के लिए ब्रजवासियों को नहीं मिलेगा। ब्रजवासी बात तट पे नहीं जाते, गैयां जाती हैं घास खा के मर जाती हैं, कोई पशु पक्षी पानी पीता है वह मर जाता है, काली नाग को कैसे भगाऊं। सवेरे तैयार दाऊ दादा, लाला चल जल्दी गैया चराने के ताई। कन्हैया बोले दाऊ दादा आज तो याद है तेरा जन्मदिन है, मतलब आज सब गोपी आवेंगी गीत गावेंगी, तू घर पे ही रहे। दाऊ दादा बोले लाला रे बात है कि तेरे बिना जन्मदिन अच्छा ना लगेगा, शाम को मनावेंगे। मैया के बोली क्यों कन्हैया क्यों ना जा रहे? बोले मैया तू नहीं तो कहिए ना पाप करो ना पापी को साथ करो, मतलब बोले दादा ने कल एक गधा मार दियो धेनुकासुर। मैया बोली क्यों रे बलराम तूने ऐसा किया? बोले मैया मैंने तो राक्षस मारो या नहीं कही थी, भगवान ने सारा कर दिया। क्यों भैया सांची सांची बताओ कौन दाऊ दादा ने किसको मारो? बोले हमने तो गधा देखो। मैया बोली दादी के ऐसो काम करे तू जाकर के जंगल में गौवन को चराने के बहाने गधन को मारे। दाऊ दादा बोले मैया तू जाकी बात मान रही है तो न तेरी गैयन को चरावे जाऊंगो ना जन्मदिन मनाऊंगो। कन्हैया बोले मैया चिंता ना कर, तेरी गैयन को चराऊंगो मैं। और गैयन को ले जा करके जमुना के किनारे छोड़ दिया। भगवान ने विचार किया दाऊ दादा यदि साथ रहेगा तो मैं काली नाग को मार के भगा नहीं सकता, तो जमुना में मुझे कूदने नहीं देगा। और अब कन्हैया बोले सुनो भैया आओ सब मिल करके गेंद का खेल खेलेंगे, ठीक है? बछड़े छोड़ दो गैया छोड़ दो। एक पक्ष के नायक श्याम सुंदर बन गए, दूसरे के बन गए सज्जनों यहां पर श्री दामा, और टोला ऐसा मारा महाराज के सीधी गेंद जाकर के श्री दामा की काली दाह में गिर गई। और जैसे ही जमुना में जाकर के गेंद गिरी, बस दौड़ करके श्री दामा बोलो मेरी गेंद लेकर गया, और तूने गेंद को उस जगह भेजा जहां काली नाग रहता है। सज्जनों काली नाग अपने फुसकार के कारण पूरे जल को जहरीला बना दिया। कालिंद्याम कालियस्यासीद द्रदाश कश्चिद विषाग्निना श्रप्यमाण पया यस्मिन् पतंत्यो परगा खगा। इतना जहरीला वह प्रदूषण, आकाश में पक्षी उड़ते हैं जहरीली वायु के कारण मर के नीचे गिर जाते हैं। उसी जल में गेंद पड़ी, श्री दाम बोले मेरी गेंद ला। कन्हैया बोले ज्यादा बोले को कूद ही जाऊंगा बा जल में। हाँ हाँ कूद के दिखा ना। कन्हैया कदम के वृक्ष पे चढ़ करके बाई जल में जाके धड़ाम दीसों कूद गए। इतना श्री दामा ने देखा कि नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। घबरा करके बालक आधे तो जमुना के किनारे आधे दौड़ के मैया के पास में पहुंच गए। ओ मैया कहा भयो? अरे जामे काली नांग रहे कन्हैया बाई जगह कूद गए। इतनो सुनो के मैया तो पछाड़ खा के गिर गई। सारे ब्रजवासी रो गए, नेत्रों से आंसू की धारा बह पड़ी। और तो क्या कहें, मैया बाबा बालक सब रोते भय दौड़ पड़े। और सुखदेव जी कहते हैं छोटे छोटे बालक, वह भी काना, जो वृद्ध हैं हाथ में डंडा लेकर के दौड़ पड़े। गैया रो रही हैं, बछड़े रो रहे हैं, बानर रो रहे हैं, सारे रो रहे। आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुव्रतया निर्जग मुर्गो कुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। बालक वृद्ध गैया बछड़े बानर सब रो रहे, केवल एक ही आशा है कृष्ण के दर्शन हो जाए। मैया तो जमुना में ही कूदने को तैयार है गई। दाऊ दादा बोले मैया चिंता मत कर, मेरो कन्हैया तेरो लाला अवश्य बाहर आवेगो। पर गोविंद सीधे जल में अंदर प्रवेश कर गए।
और जल को विदीर्ण करते हुए जब नीचे पहुंचे तो नांग सो रहा था। नांगनियों ने देखा कितने सुघर सलोने, वाह कौन दिसाते आयो रे बालक, कहा तिहारो नाम है, कौन सखी के पुत्र सो कहिए। अरे तेरे मैया बाप को कहा नाम है, कौन सी दिशा, कौन से गांव से आयो। कन्हैया बोले सही बात तो यह, देश पूरब गाम गोकुल, नाम मम नंदलाल है। तो बालक मती जाने नागिन, तेरे नांग को मैं काल हूं, तेरे नांग का मैं काल बन करके आया हूं। मेरी मैया को नाम जसोदा, बाबा को नाम नंद है। वृंदावन मैं रहूं, गोकुल गाम को मैं निवासी हूं। अरे लाला जो चाहिए लेकर के जाए यहां से, काय को आए हो यहां। अरे नांग जग्यो तो ठीक ना है। कन्हैया बोले मैया जसोदा दहिया बिलोब है, तेरे नांग की दारुण डोरियां। मैया दही बिलो रही थी, नौतना टूट गए। मैया बोली लाला रस्सी लेकर गया, तो मैंने सोचा कि रस्सी लेकर के जाऊं तो फिर टूटेगी। तो मैंने विचार की नो कि काली दह में नांग रहे, बाई को लेकर के आ जाऊं, मैया रोज ही ना दही मथेगी। नागनियों ने सोचा छोटो पर बाणी बड़ी खोटी है। नांग की नींद खुल गई, और जो नांग की नींद खुली के महाराज नांग ने फुसकार मारी, श्याम सुंदर एकदम सांवले काले पड़ गए। आज के जो प्रभु हैं बाप पहले के वो गौर वर्ण के हैं, आज के बाद के काले वर्ण के हैं। बोलो राधे राधे। एकदम काले पड़ गए ठाकुर जी, और नाग दौड़ करके भगवान को पकड़ लिया। ठाकुर जी ने शरीर को फुला दिया, एक एक नस टूट गई, और प्रभु ऊपर जाकर के विराजमान हो गए। और जैसे ही ऊपर जाकर के विराजमान होए, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन नाचने लगे, सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पग पटकत फम 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 फननि पर, बिम 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 बिनति कर नागवधुहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक ससिक सनकादिक नन्नन नारद मुनि, मम 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 महादेव मम मम बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विद्याधर दम 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 देव सकल, गंग 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 गुण गंधर नाचत देतारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी किंग 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 किन्हु न जान, चन 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 चरण पर निर्भय कियो काली। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। हाजी नाचत गिरधारी, हाजी नाचत गिरधारी। हाजी नाच। ऐसा नृत्य किया कि महाराज 101 बण से खून की धारा बह पड़ी। नागनियों ने विचार किया, दो चार चक्कर लगाए तो पति देव तो गए। बोलो राधे राधे। इसलिए नागनियां बोल पड़ी, न्यायो ही दंड कृत किल विशेषमिन्, तवावतारा खल निग्रहाय। हे नाथ, आपका जो अवतार होता है दुष्टों को दंड देने के लिए, साधुओं को सुख प्रदान करने के लिए, और आप तो यहाँ अन्याय कर रहे हो। भगवान बोले हम कैसा अन्याय कर रहे हैं भैया। बोले हमारे पति को मार रहे हो ना, अब पति ने कोई अपराध किया उसको दंड दीजिए आप, पर आपने पति को मार दिया तो हम तो सब विधवा हो जाएंगे, हमारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। अब महाराज हमने तो कुछ नहीं बिगाड़ा ना आपका, तो हमको दंड क्यों दे रहे हो।
एक व्यक्ति एक को मारता है तो यह विचार नहीं करता कि बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मैया बांझ हो जाएगी, पत्नी विधवा हो जाएगी। तो हमारे लिए तो देखिए आप, पति प्राण प्रदीयता, हमारे पति के प्राणों को देते। भगवान बोले ठीक है। अब जैसे ही नीचे आए वो नाग फिर तैयार। नागनी बोली क्या कर रहे हो, नब जाओ, फिर यदि ऊपर गए तो अब स्वर्ग ही पठा देंगे। बोले ऐसे नहीं नपूंगा, दो दो बातें करूंगा। कन्हैया बोले अच्छा हमारे से करोगे? बोले हाँ। भगवान बोले बोलो। बोले आप मुझे मार क्यों रहे हो? भगवान बोले तुमने जहर फैलाया है, जमुना को दूषित किया, ब्रजवासियों को कष्ट दिया। अच्छा महाराज एक बात बताओ, दुनिया को बनाने वाला कौन है? कन्हैया बोले मैं। उसमें नाग किसने बनाए? बोले मैंने बनाए। अच्छा महाराज नागों के अंदर जो दांत लगाया वो किसने लगाया? बोले मैंने लगाया। अच्छा दांत के अंदर जहर भरा वो किसने भरा? बोले मैंने भरा। अच्छा स्वभाव किसने डाला? कन्हैया बोले मैंने डाला। तो मुझे क्यों मारते हो महाराज? जब आपने जैसा मुझे बनाया मैं तो वैसा ही करूंगा ना। वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवः स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां यद सद्ग्रह। जब आपने मुझे बनाया, स्वभाव डाला, जहर भरा, तुम्हारा दोषी मैं हूं कि आपने ये बताओ किसी मजिस्ट्रेट ने कभी किसी गोली को, बंदूक को सजा सुनाई है क्या? बंदूक को चलाने वाले को सुनाता है वो, क्योंकि बंदूक राइफल जड़ है, गोली जड़ है, चलाने वाला चैतन्य है। महाराज मैं तो जड़ हूं, चैतन्य तो आप हैं। जैसा आपने मुझे बनाया मैं वैसा ही बच गया। तो दोषी आप हैं न कि मैं हूं। भगवान चुप हो गए, बोले नहीं। बाली ने कहा कि महाराज मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, आपने मुझे मार दिया। भगवान ने कहा कि तुमने पाप किया है। बोले प्रभु अजहू में पातकी अंतकाल गति तूर। आपने तो कहा है कि मैं यदि किसी को देख लेता हूं, मेरे सामने कोई आ जाए तो सनमुख होय जीव मोहे जबहि। सनमुख होय जीव मोहे जबहि। जन्म कोटि अघु नासहि तबहि। जन्म कोटि अघु नासहि तबहि। सनमुख होय जीव मोहे जबहि। तो आपने तो कहा है नाथ कि यदि मेरे सामने जीवात्मा आ जाए तो मैं करोड़ों करोड़ों के जन्मों के पाप नष्ट कर देता हूं। तो मेरे एक जन्म के नष्ट नहीं हुए क्या? भगवान राम चुप हो गए बाली के सामने। बलि ने कहा सर्वस्व देने के बाद में बंदी बना करके डाल देना कहां की परंपरा है? तो वामन जी चुप हो गए। 3 जगह ठाकुर जी उत्तर नहीं दे पाए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भगवान बोले जल को छोड़ो, यहां से चलो, अब तुमको गरुण जी भयभीत नहीं करेंगे। ऊपर ठाकुर जी, फिर नागनिया सब निकले। मैया रो रही थी और जैसे ही मैया जसोदा ने लाला को निहारा, सब ब्रजवासी बोले लाला आ गए। और मैया सब ब्रजवासी बोले बोलो कन्हैया लाल की जय। दाऊ दादा दौड़े दौड़े आए, क्योंकि नाग भी शेष हैं। नाग से लड़की लाला आ रहे हो तो जहर फैलो होएगो। आलिंगन के सारे जहर को पी गए और तब कन्हैया सबसे मिले। मैया ने जमुना को पूजन कीनो और पूजन करके मैया अब लाला को लेकर के अपने भवन की ओर चली, वृंदावन की ओर। और इस प्रकार से काली का मर्दन करके भगवान अब सब ब्रजवासियों को जल स्वच्छ करा रहे हैं।